बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद का बचपन से लेकर जवानी तक का पूरा वाकया सुनाएंगे जो आपके ईमान को ताजा कर देगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पहले अरब के कबीलों का अजीब रिवाज था। हर कबीले का अपना मजहब और अपने देवी देवता थे। कोई मूर्ति की पूजा करता, कोई आग की। कुछ यहूदी और ईसाई कबीले भी थे, मगर वो भी अपने असली मजहब से भटक चुके थे। लोग अल्लाह को छोड़कर इंसानों, पेड़ों और पहाड़ों की पूजा में लग गए थे। पूरे अरब में फसाद आम था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। किसी की जानमाल की कोई गारंटी नहीं थी। इसी अंधेरे दौर से इंसानियत को निकालने के लिए अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद को इस दुनिया में भेजा। हुजूर की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी में सोमवार की सुबह सादिक यानी फज्र के वक्त मक्का मुकरमा में हुई। आपके पैदा होते ही आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने लोगों को दावत दी। जब लोगों ने पूछा आपने अपने पोते का नाम मोहम्मद क्यों रखा, तो उन्होंने जवाब दिया ताकि आसमान और जमीन दोनों में मेरी औलाद की तारीफ हो। आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। जब आप पैदा हुए तो आपकी खतना पहले से ही की हुई थी, आंखों में सुरमा लगा हुआ था और पूरा बदन पाकीज़ा था। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठी हुई, जैसे खुदा की वहदानियत का इकरार कर रही हो। आपके दादा यह देखकर बहुत खुश हुए और फरमाया, मेरा पोता बड़ी शान वाला होगा। आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह आपकी पैदाइश से पहले ही इस दुनिया से रुखसत कर गए थे। जब आप 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा आमिना भी अब्वा नामक जगह पर इंतकाल कर गईं। आप बिल्कुल तन्हा रह गए। इसके बाद आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की, मगर जब आप 8 साल के हुए तो आपके दादा भी दुनिया से चल बसे। अब आपकी परवरिश की जिम्मेदारी आपके चाचा हजरत अबू तालिब ने उठाई। अबू तालिब बहुत गरीब थे, मगर आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। वह हमेशा आपकी हिफाजत करते और हर जगह अपने साथ रखते। जब आप किशोर उम्र में पहुंचे तो आपने व्यापार में दिलचस्पी ली। आपके चाचा आपको लेकर के सफर पर गए। रास्ते में बसरा नाम की जगह पर एक राहिब यानी ईसाई फकीर से मुलाकात हुई, जिसका नाम बहरा था। उसने जब आपको देखा तो बोला, यह बच्चा बहुत बड़ा इंसान बनेगा और अल्लाह का आखिरी पैगंबर होगा। उसने अबू तालिब से कहा कि इस बच्चे का ख्याल रखना, क्योंकि इसके दुश्मन इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस तरह अल्लाह ने बचपन से ही अपने प्यारे नबी की हिफाजत का इंतजाम कर दिया था। जब आप जवान हुए तो आपके अंदर सच्चाई, ईमानदारी और अमानतदारी की खूबियां लोगों में मशहूर हो गईं। मक्का के लोग आपको अलमीन यानी सच्चा और भरोसेमंद कहने लगे। लोग अपनी अमानतें आपको सौंप देते थे। इसी दौरान मक्का की एक इज्जतदार और दौलतमंद औरत थी, जिनका नाम हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा था। उन्होंने जब आपके बारे में सुना तो उन्होंने आपको अपने व्यापार के लिए भेजा। आपने बहुत ईमानदारी और मेहनत से व्यापार किया। जब आप वापस लौटे तो हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपकी सच्चाई और नेक अखलाक से बहुत प्रभावित हुईं। उन्होंने शादी की पेशकश की और आपने इसे मंजूर फरमाया। शादी के वक्त आपकी उम्र 25 साल और हजरत खदीजा की उम्र 40 साल थी। यह शादी बहुत मुबारक साबित हुई। आप दोनों ने बहुत अच्छा वक्त साथ गुजारा और अल्लाह ने आप दोनों को बेटियां अता की, जिनमें हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सबसे छोटी थीं। जब आपकी उम्र 40 साल हुई तो आप अक्सर गारे हिरा में जाया करते थे। वहां आप तन्हाई में बैठकर अल्लाह की याद किया करते थे। एक दिन जब आप गार में थे तो अचानक फरिश्ता जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, इकरा यानी पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 3 बार दोहराया और फिर कहा, पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। यही वह पल था जब पहली बार वह यानी अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ। आप डर के मारे घर लौटे और अपनी बीवी खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया, मुझे धाक दो, मुझे धाक दो। फिर आपने उन्हें पूरी बात बताई। हजरत खदीजा ने आपको दिलासा दिया और कहा, अल्लाह कसम, अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप हमेशा सच बोलते हैं, लोगों की मदद करते हैं, रिश्ते निभाते हैं। इसके बाद कुछ वक्त तक वहे का सिलसिला कुछ दिनों के लिए रुक गया। इस दौरान नबी बहुत बेचैन रहते थे। फिर अचानक एक दिन जब आप चल रहे थे तो आसमान से आवाज आई, मोहम्मद, तुम अल्लाह के रसूल हो और मैं जिब्रील हूँ। यह सुनकर आपके दिल को सुकून मिला। उसके बाद लगातार वह उतरने लगी। सबसे पहले आपने दावत अपने घर वालों को दी। आपकी बीवी हजरत खदीजा,
आपका चचेरा भाई हजरत अली और आपका करीबी दोस्त हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु सबसे पहले ईमान लाए। धीरे धीरे आपके मानने वालों की तादाद बढ़ने लगी, लेकिन मक्का के कुरैश सरदारों को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने आपके खिलाफ साजिशें शुरू कर दीं। कभी ताने कसते, कभी गालियां देते, कभी पत्थर मारते, मगर आप हर बार सब्र करते और कहते, अल्लाह इन्हें हिदायत दे क्योंकि यह नहीं जानते। इस तरह आप 13 साल तक मक्का में लोगों को अल्लाह की तौहीद का पैगाम सुनाते रहे, लेकिन ज्यादातर लोग आपकी बातों का मजाक उड़ाते रहे। फिर अल्लाह ने आपको हिजरत का हुक्म दिया, यानी मक्का छोड़कर मदीना जाने का। जब मक्का वालों ने आपकी जान लेने की साजिश की तो अल्लाह ने आपको हिफाजत का वादा दिया। आपने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अपने बिस्तर पर सुला दिया और खुद हजरत अबू बकर के साथ रात में मक्का से निकल पड़े। दुश्मनों ने चारों तरफ घेराबंदी कर रखी थी, लेकिन जब वो आपके घर पहुंचे तो अल्लाह ने उनकी नजरें हटा दीं। आप और अबू बकर एक गार में छुप गए जिसे गारे सौर कहा जाता है। दुश्मन वहां तक पहुंच गए, लेकिन अल्लाह ने मकड़ी से जाला बुनवा दिया और कबूतर को अंडे देने का हुक्म दिया। जब दुश्मनों ने यह देखा तो बोले, अगर कोई अंदर होता तो जाला और अंडे कैसे होते, और वो लौट गए। 3 दिन बाद आप वहां से निकलकर मदीना पहुंच गए। मदीना के लोगों ने आपका दिल से इस्तकबाल किया और कहा, आप हमारे सरदार हैं, हमारी जान आप पर कुर्बान। उस दिन से इस्लाम का नया दौर शुरू हुआ। मदीना में पहुंचने के बाद आपने मुसलमानों के लिए मस्जिद नबवी की तामीर की। आप खुद पत्थर उठाकर उसमें हिस्सा लेते थे। आपने वहां के लोगों के बीच भाईचारा कायम किया, मुहाजिरीन और अंसार को एक दूसरे का भाई बनाया। मदीना में यहूद और मुशरिक भी रहते थे। आपने उनके साथ एक समझौता किया ताकि सब अमन से रहें। धीरे धीरे इस्लाम फैलने लगा और लोग झुंड के झुंड ईमान लाने लगे, लेकिन मक्का के कुरैश को यह बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने कई बार मदीना पर हमला किया। सबसे पहली जंग ग़ज़वाए बद्र हुई, जिसमें सिर्फ 313 मुसलमान थे जबकि काफिर 1000 से ज्यादा थे, लेकिन अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी। इस जंग में कई बड़े दुश्मन मारे गए। फिर जंगे उहुद और खंदक जैसी जंगें भी हुई, जिनमें मुसलमानों ने सब्र और बहादुरी का सबूत दिया। इन जंगों के बीच भी नबी ने हमेशा अमन और माफी का पैगाम दिया। एक बार एक दुश्मन तलवार लेकर आपके पास आया और बोला, अब तुम्हें कौन बचाएगा? आपने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह। बस उसी वक्त दुश्मन का हाथ काम गया और तलवार गिर गई। आपने वह तलवार उठाई मगर उसे माफ कर दिया। आपने फरमाया, मैं बदला लेने नहीं बल्कि रहमत बनकर आया हूँ। इसी तरह एक दिन आपने देखा कि एक औरत अपने बच्चे को गले लगाकर दूध पिला रही है। आपने साथियों से पूछा, क्या यह औरत अपने बच्चे को आग में फेंक सकती है? उन्होंने कहा, कभी नहीं। आपने फरमाया, अल्लाह अपने बंदों पर इस औरत से भी ज्यादा रहम करने वाला है। ऐसे कई मौके पर आपने रहमत और इंसाफ की मिसालें कायम की। जब मक्का वालों ने देखा कि इस्लाम अब बहुत फैल चुका है, तो उन्होंने सुलह का प्रस्ताव रखा, जिसे सुलह हुदैबिया कहा जाता है। यह एक शांति समझौता था जो देखने में मुसलमानों के खिलाफ लगता था, लेकिन असल में यह इस्लाम के हक में साबित हुआ। कुछ सालों में ही हजारों लोग मुसलमान हो गए। फिर जब मक्का वालों ने इस समझौते को तोड़ दिया तो नबी ने 10,000 साथियों के साथ मक्का की तरफ कूच किया। जब आप मक्का में दाखिल हुए तो आपके सिर पर झुकाव था और जुबान पर यह कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मक्का फतह हो गया, लेकिन आपने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि फरमाया, आज तुम सब आजाद हो, जाओ, अल्लाह तुम्हें माफ करे। यह सुनकर दुश्मन तक आपके मुरीद बन गए और सबने इस्लाम कबूल कर लिया। मक्का की फतह के बाद इस्लाम पूरे अरब में तेजी से फैल गया। लोग दूर दूर से आकर नबी के हाथ पर बैत करते थे। आपने पूरे अरब में अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाया। आपने हर जगह अमन, इंसाफ और रहमत का पैगाम दिया। नबी ने कभी किसी से नफरत नहीं की, बल्कि हर एक के साथ रहम और इंसाफ से पेश आए। आपने फरमाया, सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों के लिए वही पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। आपके अखलाक से दुश्मन भी दोस्त बन गए। यहूदियों, ईसाइयों और मुशरिकों तक ने आपकी सच्चाई का इकरार किया। आपने लोगों को समझाया कि असली ताकत तलवार में नहीं बल्कि अच्छे चरित्र और सब्र में है। आप हमेशा फरमाते, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे महफूज रहें। धीरे धीरे पूरा अरब इस्लाम के नूर से रोशन हो गया। फिर 9 हिजरी में आपको हज्जतुल विदा यानी आखिरी हज का मौका मिला।
लाखों लोग आपके साथ थे। आपने अराफात के मैदान में खुतबा दिया जो पूरी इंसानियत के लिए एक पैगाम था। आपने फरमाया, ए लोगो, सुनो, सब मुसलमान आपस में भाई भाई है। किसी अरब को गैर अरब पर और किसी गैर अरब को अरब पर कोई फजीलत नहीं, सिवाय तकवा के। आपने औरतों के हक का भी जिक्र किया और कहा, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, वो अल्लाह की अमानत है। आपने आखिर में फरमाया, मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है, अब अगर तुम इससे चिपके रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो है अल्लाह की किताब और मेरा तरीका। इसके बाद लोगों ने जवाब दिया, हम गवाह है कि आपने अल्लाह का संदेश पहुंचा दिया। इस हज के कुछ ही महीने बाद नबी बीमार पड़ने लगे। बुखार इतना तेज था कि आप चलने में भी मुश्किल महसूस करते थे, मगर फिर भी आपने नमाज में मुसलमानों की इमामत की और सबको नसीहत की नमाज और अपने गुलामों के हक का ख्याल रखना। बीमारी बढ़ती गई और आपने अपने आखिरी दिन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में गुजारे। आपने सिर उठाकर मस्जिद की तरफ देखा, मुसलमानों को नमाज में देखा और मुस्कुराए। फिर आपने धीरे से फरमाया, रफीके आला की तरफ, और अपनी रूह को अपने रब के हवाले कर दिया। उस वक्त आपकी उम्र 63 साल थी। पूरी उम्मत रो पड़ी, आसमान भी गमगीन हुआ और सहाबा बेहाल हो गए। जब यह खबर फैली तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तलवार निकाल ली और कहा, जो कहे कि रसूलुल्लाह वफात पा गए, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। तब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए और बोले, जो मोहम्मद की इबादत करता था वो जान ले कि मोहम्मद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह हमेशा जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। यह सुनकर सबको सुकून मिला। इसके बाद नबी को उसी जगह दफन किया गया जहां आपने अपनी रूह कबूल की थी, यानी हजरत आयशा के कमरे में। पूरी उम्मत ने आंसुओं के साथ आपको अलविदा कहा। आखिरी नबी की जिंदगी इंसानियत के लिए सबसे बड़ी मिसाल है। आपने हर उस चीज को खत्म किया जो जुल्म और नफरत पर आधारित थी। आपने सबको बराबरी का पैगाम दिया, औरतों को इज्जत दी, गरीबों को सहारा दिया और अनाथों पर रहम किया। आपने हमेशा कहा, सबसे अच्छा इंसान वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। आपकी जिंदगी का हर पल रहमत है, आपकी हर बात हिदायत है। आज अगर हम अपनी जिंदगी में आपकी सीरत पर अमल करें तो दुनिया से नफरत और जुल्म मिट जाएगा। अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे नबी के बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस वीडियो में दिखाई गई तस्वीरें और दृश्य सिर्फ तसव्वुर, इमेजिनेशन और समझाने के लिए है। इनका किसी हकीकती वाक़ये या शख्स से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इल्म और नसीहत पहुंचाना है। अगर इस वीडियो में कुछ बताने में या किसी लफ्ज में गलती हो गई हो तो हम अल्लाह ताला से माफी चाहते हैं। अल्लाह हमें हक बात समझने और उस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आप भी पक्के और सच्चे आशिक़े रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे सब अपनी नेक और शबाब की नीयत से जरूर शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैर।